बात करेंगे खबरें धुआंधार की। मानसून सत्र से पहले आज लखनऊ में बैठकों का सिलसिला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी दलों के साथ सत्र को सुचारू रूप से चलाने की चर्चा की। यूपी विधानसभा का एक दिन का सत्र रहेगा महिला विधायकों के नाम। 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए खास सत्र। कल से मानसून सत्र की हो रही है शुरुआत। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद में मदरसा सर्वे पर सम्मेलन में फैसला हुआ। सर्वे का नहीं करेंगे विरोध, सर्वे करना सरकार का अधिकार। ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं। उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कब्जे वाली जमीन पर मदरसा बना है तो खुद तोड़े। साथ ही कहा मदरसों के अंदर कोई अवैध गतिविधि नहीं होती। अगर मदरसे की ज़मीन आपकी नहीं है, अगर आपने मदरसा पहाड़ी ज़मीन के ऊपर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपने जंगल की ज़मीन के ऊपर मदरसा बना लिया है, ग्राम पंचायत की ज़मीन पर मदरसा आपने बना लिया है, वो हकीकत ये है कि मदरसा और मस्जिद नहीं होगी। अगर वो उसको तोड़ देते हैं उनका हक है। मौलाना अरशद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा मदरसे हमारी मजहबी जरूरत पूरी करने के लिए हैं। मदरसे में मस्जिदों के लिए इमाम की जरूरत। जिस तरह हमें इंजीनियर की ज़रूरत है, एडवोकेट की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, इसी तरह हमारी लाखों मस्जिदों के लिए हमें इमाम की ज़रूरत है, हमें मुअज्जिन की ज़रूरत है। 20-25 करोड़ मुसलमान और उनके बच्चों के लिए दीन सिखलाने की ज़रूरत है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए यूपी सरकार प्रयासरत। सीएम योगी ने 56 जिलों के लिए नई मॉडर्न प्रिजन वैन को दिखाई हरी झंडी। कहा यूपी पुलिस को समयबद्ध तरीके से कर रहे आधुनिक। सीएम योगी ने कहा कि आज लोग यूपी की कानून व्यवस्था की चर्चा करते हैं। पहले दंगा फसाद होते थे, पुलिस भाग खड़ी होती थी, आज उसी पुलिस का इकबाल है। यूपी में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। सीएम योगी ने बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। कहा 2 बूंद से बच्चे को रख सकते हैं, स्वस्थ ना करें लापरवाही। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा पोलियो है संक्रामक बीमारी, इससे निजात दिलाने के लिए पल्स पोलियो अभियान है सामूहिक ताकत। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है, लेकिन जब सामूहिक रूप से प्रयास होते हैं तो उसका भी हम समाधान निकाल देते हैं। पल्स पोलियो अभियान इस देश के अंदर उसी सामूहिक ताकत का एहसास कराता है। मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश में पोलियो का कोई भी केस देखने को नहीं मिल रहा। ये स्वास्थ्य के प्रति भारत की जागरूकता को दिखाता है। विगत 12 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पोलियो से संबंधित मामला देखने को नहीं मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जागरूकता और भारत की सफलता की एक नई कहानी कहता है। नगर निकाय चुनाव से पहले यूपी में फिर से नई नगर पालिका और नगर पंचायतों का गठन हुआ। प्रदेश में एक नई नगर पालिका और 6 नए नगर पंचायतों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले। रणवीर प्रसाद आवास आयुक्त बनाए गए। अजय चौहान सचिव लोक निर्माण विभाग बनाए गए। 10 जिलों के जिलाधिकारी भी बदले गए। 2 आईपीएस अधिकारियों के भी तबादले हुए। अखिलेश कुमार चौरसिया बने बरेली के नए एसएसपी। बरेली के वर्तमान एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध मुख्यालय से अटैच। आगरा में पुलिसकर्मी ने पेश की इंसानियत की मिसाल। दिव्यांग को पीठ पर बैठाकर भगवान के दर्शन कराए। थाना कमला नगर में तैनात है सिपाही योगेंद्र चौधरी। बागपत में बिनौली थाने के इंस्पेक्टर ने की युवक की पिटाई। किशोरी की बरामदगी की मांग करने गए युवक को थप्पड़ मारा। वीडियो मोबाइल में कैद। नोएडा में बुजुर्ग महिला की लाठी डंडों से पीटने का वीडियो सामने आया। बुजुर्ग महिला के साथ उनकी देवरानी ने निर्मम तरीके से मारपीट की।
गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर युवकों को बर्थडे पार्टी करना भारी पड़ा। 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बाकी युवकों की तलाश कर रही है पुलिस। युवकों का एलिवेटेड रोड पर आतिशबाजी करते हुए वीडियो हुआ था वायरल। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। गोंडा में घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज पर खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर। शारदा और सरयू बैराजों से लगभग 4,57,000 क्यूसेक पानी किया गया है डिस्चार्ज। घाघरा नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान रह रहा है। लोगों ने, जितने भी हमारे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी विभाग हैं, जैसे मेडिकल के विभाग हो, वेटनरी डिपार्टमेंट हो, सबको निर्देशित किया गया है कि अपनी अपनी तैयारी आप लोग बरकरार रखें। कोई भी घटना कहीं भी जैसे ही पता चलता है कि बाढ़ कहीं भी आया है तो पूरी टीम वहाँ पर पहुँचे और राहत और बचाव का कार्य करे। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार। खतरे के निशान से 48 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई सरयू नदी। सिरौली, गौसपुर, रामनगर और रामसनेही घाट के दर्जनों गांव पानी से घिरे। श्रावस्ती में राप्ती का रौद्र रूप। सड़कों पर आया बाढ़ का पानी। जिला मुख्यालय भिनगा और तहसील मुख्यालय जमुना के रास्ते को पुलिस ने बंद किया। सीतापुर में बैराजों से लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से घाघरा और शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। फिर से बाढ़ का पानी बढ़ा। अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जोशीमठ में श्री हेमकुंड साहिब के ऊपरी हिस्से में हुई जमकर बर्फबारी। कड़ाके की ठंड में भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं। बद्रीनाथ धाम में धूप खिलने से दिन का मौसम हुआ सुहाना। तीर्थ यात्री भी गुनगुनी धूप का ले रहे मजा। कर्णप्रयाग में बारिश के कारण जगह जगह पहाड़ी से गिर रहे बड़े बड़े बोल्डर्स। मलबा आने से कई सड़कें बंद। बीमारी से पीड़ित लोगों को काफी परेशानी। बड़कोट में यमुनोत्री हाईवे बंद। पहाड़ी से मलबा आने के चलते देर रात से मार्ग बंद। बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन। चंपावत में भूस्खलन से पहाड़ भरभरा कर गिरा। लैंडस्लाइड का लाइव वीडियो सामने आया। टनकपुर जौल जीबी रोड पर 30 सेकंड में पहाड़ गिरकर महाकाली नदी में समा गया। गनीमत ये रही हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था। रुद्रपुर में बारिश से अपने उफान पर है कल्याणी नदी। आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील। जल भराव में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। खटीमा में नानकमता के नानक सागर डैम में पानी का ओवरफ्लो। डैम के सारे गेट खोलकर पानी को छोड़ा गया। डैम से अचानक पानी छोड़े जाने से कई गांवों में खतरा मंडराया। बागपत में अवैध रूप से मकान में बना रहे पटाखों में विस्फोट। पटाखा बनाने वाले 3 लोग जख्मी। इलाज के लिए भेजे गए गाजियाबाद। किराए पर मकान लेकर बना रहे थे पटाखा। पुलिस ने मौके से पटाखे को बरामद किया। चांदीनगर के घिटौरा गांव की घटना। मुजफ्फरनगर में गन्ने से भरे ट्रक में आग लगी। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। खतौली कोतवाली इलाके के गंगधाड़ी गांव की घटना। नैनीताल में कार सवार गोलूधार के पास खाई में गिरे। भवाली से भीमताल जा रही थी कार सवार गंभीर रूप से घायल। बदायूं पुलिस ने सुलझाई किशोरी की मर्डर की मिस्ट्री। आरोपी जितेंद्र यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आसफपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के पास मिली थी किशोरी की लाश। आसफपुर रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में एक बालिका का शव पाया गया था। इस संदर्भ में हमारी कई टीमें इस अपराध के अनावरण में लगातार लगी थी और कुछ घंटों में ही इस अभियोग के आरोपी को हमारी टीम ने पकड़ लिया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने अपना जो अमरोहा में डबल मर्डर से सनसनी। मां बेटी की घर में सोते वक्त हत्या। हमलावरों ने सिर्फ कुचल कर उतारा मौत के घाट। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। आसपास के लोगों से पूछताछ की। गजरौला के गांव काका ठेर का मामला। अमरोहा में धर्मांतरण अधिनियम के तहत यूपी में पहली सजा। दोषी अफजल को 5 साल की सजा। 40,000 का जुर्माना भी लगा। अफजल ने अरमान कोहली बनकर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाया। संभल जिले का रहने वाला है अफजल। नाबालिग को दिल्ली ले जाकर धर्मांतरण कराया था। गोरखपुर में चेकिंग के दौरान पशु तस्करों और पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक तस्कर घायल। चिलुआताल थाना इलाके का है पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा की दनकौर पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों ओर से चली कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 3 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। पकड़े गए बदमाश के पास से प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष और गोकशी का सामान भी बरामद। 25,000 का इनामी चढ़ा। एसटीएफ के हाथे शिक्षक पात्रता परीक्षा में धांधली का आरोपी पकड़ा गया। प्रयागराज के धूमनगंज से हुई गिरफ्तारी।
पंतनगर में सेवा पखवाड़ा में सीएम धामी ने की शिरकत। गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शिरकत की। उत्तराखंड के जर्जर स्कूलों का होगा ध्वस्तीकरण। धामी सरकार ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। उत्तराखंड में कांस्टेबल भर्ती को लेकर डीजीपी अशोक कुमार का बयान। कहा, कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल पूरा, अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग रिटर्न परीक्षा कराएगा। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर मंडराया खतरा। पॉलीगोनम नामक झाड़ीनुमा फूल से खतरा। अपने आसपास की वनस्पतियों को खत्म करता है ये फूल। उत्तरकाशी में 2 दिवसीय सेल्कू मेले की शुरुआत। मेले की शुरुआत मां गंगा के शीतकालीन प्रवास से हुई। श्रावस्ती में सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की मौत हुई। परिवारीजनों ने किया हंगामा। डॉक्टरों पर लापरवाही करने और रुपए लेने का भी आरोप। थाना इकोना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना का मामला। शामली के कैराना में मोहल्ला अलकला स्थित मदरसा फैजुल उलूम का सर्वे हुआ। एसडीएम ने टीम के साथ मदरसों में पहुंचकर 11 बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। आगरा के सिया इलाके में नगला तेजा गांव के प्राथमिक विद्यालय के हाल बदहाल। स्कूल का भवन जर्जर होने पर एक ही क्लास में बैठते 108 छात्र। लखनऊ लीग का पहला मैच आज। भीलवाड़ा किंग्स और मणिपाल टाइगर्स टीमों के बीच मुकाबला होगा। हरभजन और इरफान की टीम में टक्कर होगी। देहरादून में पार्किंग विवाद को लेकर सलून संचालक पर फायर किया। बाल बाल बचा सलून संचालक। सूचना पर पहुंची पुलिस। कार चालक समेत 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लक्सर में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी। आरोपी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर पहुंची थी पुलिस। पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कॉम्बिंग में जुटी। रायबरेली में पिलर पर चढ़कर युवक ने बचाया जमकर उत्पात। चौराहे के बीचों बीच पिलर पर चढ़कर करता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक पिलर पर चढ़कर करता रहा डांस। गाजियाबाद में सोशल मीडिया के जरिए महिलाएं लोगों को बना रही ठगी का शिकार। युवाओं के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उनको ब्लैकमेल करने का काम। मामले में पुलिस ने 3 युवतियों को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में प्रेमिका से मिलने आए लखीमपुर के युवक पर जानलेवा हमला। प्रेमिका के घर वालों ने युवक पर अवैध तमंचे से फायर किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कानपुर में रामलीला, दुर्गा पूजा और शोभा यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस लाइन में बैठक। पुलिस कमिश्नर ने सभी आयोजकों से चर्चा की। बैठक में जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर में पल्स पोलियो जागरूकता रैली को केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हरी झंडी दिखाई। जागरूकता रैली में बच्चे ने 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने के लिए जागरूक किया। जालौन के युवक की अमेरिका के गैटलिंग वर्ग शहर में हत्या। परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा। भाजपा से पूर्व विधायक के नाती थे 44 वर्षीय मृतक अभिषेक शर्मा। जेल सुधारों को लेकर कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने एबीपी गंगा से कहा, जेल मैनुअल में हमने बदलाव किया। अंग्रेजों के बनाए जेल मैनुअल में बदलाव से कैदियों को कई सुविधाएं मिली। इस तरह हमने व्यवस्था की है कि आज की दृष्टि से देश आज़ाद है, तो आज़ाद भारत में बंदियों को भी, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उस दृष्टि से हमने उसमें बदलाव किया है। और मेरा अपना मानना है कि बंदी 2 तरह के होते हैं। एक पेशेवर कैदी होता है, एक अनायास घटित घटना में कैदी बन जाता है। और जो अनायास घटित घटना में कैदी बनता है उसके साथ मानवीय दृष्टि से हम लोग भी देखें और उसे सुधरने का एक अवसर भी दिया जाना चाहिए। सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने लखीमपुर की घटना पर बयान दिया। कहा, आरोपियों को कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा दी जाए ताकि आगे से कोई रेप करने की कोशिश न करे। बाराबंकी में समाजवादी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में बोले पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप। कहा, पूरे देश के नेताओं की निगाहें सिर्फ अखिलेश यादव पर है, क्योंकि भाजपा को सिर्फ सपा ही हटा सकती है। हम संघर्ष करना भी चाहते हैं और गरीब किसान नौजवान के बीच में रहना भी चाहते हैं। आज पूरे देश के नेताओं की नजर अखिलेश जी पे है। काहे है? इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई हटा सकता तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हटा। गोंडा में युवक की कस्टडी में मौत के मामले में पीड़ित परिवार ने डीएम से मुलाकात की। परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग। पंजाब के मोहाली में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की छात्रा पर कई लड़कियों का आपत्तिजनक एमएमएस बनाने का आरोप। आधी रात को हंगामा, आरोपी छात्रा गिरफ्तार। पंजाब पुलिस का दावा, आरोपी छात्रा ने किसी और छात्रा का एमएमएस नहीं बनाया, बल्कि उसने खुद का एमएमएस बनाकर अपने दोस्त को भेजा था। मोहाली केस से जुड़ी अफवाहों पर पंजाब वुमेन कमीशन की चेयरमैन मनीषा गुलाटी का बयान। लड़कियों को आत्महत्या को लेकर झूठ फैलाया गया, कोई भी लड़की अस्पताल में नहीं है।
मौली कांड पर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवान का बयान, कहा सरकार करेगी कड़ी कार्रवाई। तेलंगाना के निजामाबाद, कुर्नूल और गंटूर में एनआईए की रेड, निजामाबाद में 23 टीमें सर्च ऑपरेशन में जुटी। आंध्र प्रदेश के नांदयाल में भी एनआईए का छापा, पीएफआई एक्टिविस्ट यूनुस अहमद के घर पर रेड। भाजपा के खिलाफ केजरीवाल का दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन, सांसद से लेकर पार्टी के मुखिया तक हुए शामिल। केजरीवाल बोले, भाजपा आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कर रही है कोशिश। केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 12वां दिन। पदयात्रा के दौरान एक बच्ची के चप्पल का फीता बांधते दिखे राहुल गांधी। दिल्ली में अमित शाह ने क्रॉस एंटी इस्लाम दौड़ को दिखाई हरी झंडी, 10,000 बच्चों ने दौड़ में हिस्सा लिया। दिल्ली में भाजपा ने निकाली साइकिल रैली, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। एक्टर मनोज वाजपेयी ने लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात का जिक्र सोशल मीडिया पर किया शेयर। सुपौल में सड़क पर 4 युवकों की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित लोगों ने आगजनी की। युवकों की मौत पर सस्पेंस बना हुआ है, परिजनों को बताए बगैर पुलिस के पोस्टमार्टम करवाने पर हंगामा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन की लिफ्ट में फंसे 3 युवक 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। बेगूसराय गोलीकांड में पुलिस की कार्रवाई पर आरोपियों के परिजनों ने सवाल उठाए, गोलीकांड में निर्दोष लोगों को फंसाने का आरोप लगाया। बिहार के कटिहार में पुलिस थाने में शराब तस्करी के आरोपी की मौत के बाद बवाल, आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पुलिस कस्टडी में शख्स की मौत के बाद बवाल, परिवार वालों ने गंगाजल घाटी थाने के बाहर किया प्रदर्शन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 5,664 नए केस, 4,555 मरीज ठीक होकर घर लौटे। कोरोना के कुल 47,922 एक्टिव केस। हिमाचल के किन्नौर में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, मानसून की बारिश के दौरान बर्फबारी से ठंड बढ़ी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में डीआईजी ने भारत दर्शन टूर को हरी झंडी दिखाई, अलग अलग जिलों से 51 लोगों ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट ने किया आयोजन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुंछ की जेलों में लगाया गया ब्लड डोनेशन कैंप, सेंट्रल जेल और जिला जेल में स्टाफ और कैदियों ने रक्तदान किया। जम्मू में 2 दिन के लेक फेस्टिवल की शुरुआत हुई, सुरिन नसर और मानसर झील में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कल ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार, श्रद्धांजलि देने लंदन पहुंची भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के इजिप्ट दौरे पर, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 11 दिनों की अमेरिका यात्रा पर, कई महत्वपूर्ण बैठकों में हिस्सा लेंगे। नवंबर में पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे पीएम शहबाज शरीफ, पाक के रक्षा मंत्री का बयान, चीन दौरे पर जाएंगे शहबाज शरीफ। ईरान में पुलिस और हिजाब के खिलाफ सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतरी। कुछ दिन पहले 22 साल की युवती की पुलिस कस्टडी में हुई थी मौत, पुलिस ने हिजाब न पहनने पर किया था गिरफ्तार। इंस्टाग्राम ने जारी किया नया टूल, इस टूल के जरिए भारत में टीनेजर्स के माता पिता अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख पाएंगे। किशोरों और युवाओं की सुरक्षा के लिहाज से फैसला लिया गया। रोजमर्रा के सामानों की डिलीवरी करने वाली कंपनी ब्लिंकिट अब आईफोन 14 की भी डिलीवरी करेगी। ब्लिंकिट ऐप पर ऑर्डर करने के कुछ मिनटों बाद ही रिसीव कर सकेंगे आईफोन। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेलने उतरेगी विमेंस क्रिकेट टीम। दिग्गज बॉलर झूलन गोस्वामी को जीत से विदाई देने पर आज उतरेगा भारत। इस सीरीज के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कर देगी झूलन गोस्वामी। विक्रम वेदा का गाना एल कोहलिया हुआ रिलीज, गाने में दिखा ऋतिक का जबरदस्त डांस। विक्रम वेदा 30 सितंबर को हो रही है रिलीज। सिंगर अदनान सामी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की चीते के साथ तस्वीर, कैप्शन में लिखा, घर में स्वागत है आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।